तो आज की वीडियो में मैं अनबॉक्स करूंगा और रिव्यू करूंगा एक बड़ा ही डिफरेंट गिटार। इसको बोलते हैं जेनजी गिटार। तो भाई ये जेनजी गिटार क्या है, लेट्स फाइंड आउट। क्या बात है भाई, काफी वाइब्रेंट कलर का अकूस्टिक गिटार है और भाई इस तरीके का डिजाइन जो है मैंने पहले नहीं देखा। तो चलो भाई मैं इसको चेक करता हूँ और देखते हैं क्या खास है इस जेनजी गिटार में। तो ये जो केडेंस का जेनजी है एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और यूनिक अकूस्टिक गिटार है। अब जैसा कि इसका नाम जेनजी है तो बेसिकली यहाँ पे ये एक मॉडर्न स्टाइल अकूस्टिक गिटार है और आप भाई देख सकते हो कि इसकी जो लुक है, वाइब है, बहुत ही डिफरेंट है अपने एक यूजुअल अकूस्टिक गिटार से। और यहाँ पे सबसे पहले भाई सबसे हाईलाइटिंग फीचर की बात करें और वो है ये कलर। तो यार यहाँ पे जो टॉप का कलर है और इसके साथ जो हेडस्टॉक मैचिंग कलर है बहुत ही बढ़िया लगता है। और यहाँ पे आपको इस जेनजी मॉडल में 3 कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। एक तो है ये सियान ब्लू, इसके अलावा आता है लेवेंडर और इसके अलावा आता है एक ऑरेंज। तो यहाँ पे जो तीनों कलर के शेड है ये बेसिकली पेस्टल कलर्स हैं और देखने में यार काफी बढ़िया लगते हैं। मतलब इन तीनों में से जो पर्सनली मेरा फेवरेट था वो था ये सियान ब्लू। ऑल्दो ये ब्लू कह रहे हैं लेकिन ये जो है बेसिकली थोड़ा सा सी फोम ग्रीन कलर जो होता है उस तरीके का है और ओवरऑल काफी बढ़िया लग रहा है। तो सामने से तो आपको ये यूनिक वाइब्रेंट लुक मिलती है लेकिन बैक इन साइड्स में आपको वही ट्रेडिशनल लुक देखने को मिलती है इस गिटार में। और यहाँ देखो कलर तो डिफरेंट है लेकिन इसके अलावा यहाँ पे जो हेड स्टॉक है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। और यहाँ पे ये ब्रिज जो है भाई ये भी काफी डिफरेंट है, मतलब एक बूमरैंग शेप वाला ब्रिज है। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट चीजें हैं इस गिटार में एज कम्पेयर टू यूजुअल अकूस्टिक गिटार्स। लेकिन यहाँ पे ना बात खत्म नहीं होती। ये गिटार की जो ओवरऑल लेंथ है, जो बॉडी डिजाइन है ये भी काफी डिफरेंट है और आपको यूजुअली किसी और अकूस्टिक गिटार में देखने को नहीं मिलेगी। तो चलो स्पेसिफिकेशंस के साथ स्टार्ट करते हैं। तो इस गिटार की जो टोटल लेंथ है वो है 37 इंचेस। अब ये वैसे तो यूजुअली 36 इंचेस का ही होता है लेकिन यहाँ पे क्योंकि इसका हेडस्टॉक थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ पे जो टोटल लेंथ निकल के आती है वो है 37 इंचेस। और यहाँ पे जो बॉडी डिजाइन भी है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब देखने में ये जो है बेसिकली थोड़ा सा टुवर्ड्स ग्रैंड ऑडिटोरियम जा रहा है लेकिन यहाँ पर ना आपको जो है एक स्मॉल फॉर्म फैक्टर मिल रहा है विद द नाइस बॉडी डेप्थ। यूजुअली क्या होता है जो 36 इंचेस के गिटार होते हैं उसमें जो बॉडी डेप्थ होती है वो थोड़ी सी कम रहती है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड साइज गिटार्स। लेकिन यहाँ पे जो बॉडी डेप्थ है वो अच्छी है एंड ऑलमोस्ट जो एक स्टैंडर्ड साइज गिटार की बॉडी डेप्थ होती है उतनी है। तो इससे ओवरऑल आपको जो है अच्छा वॉल्यूम प्रोजेक्शन मिलता है। ओवरऑल जो बेस है वो भी रिस्पॉन्सिव रहता है फॉर अ कॉम्पैक्ट बॉडी साइज गिटार। और यहाँ पे ये कट अवे डिजाइन जो है ये भी काफी बढ़िया है। तो ओवरऑल मतलब बॉडी डिजाइन मेरे को काफी यूनिक लगा और 36 इंचेस में ये ऐसा पहला गिटार मैं देख रहा हूँ जिसमें इस तरीके का बॉडी डिजाइन मिल रहा है क्योंकि यूजुअली 36 इंचेस में आपको जो है जीएस मिनी शेप ही देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो इसकी ओवरऑल लेंथ है और जो बॉडी डेप्थ है डेफिनेटली एक काफी अच्छा मिक्सचर है जिससे कि ये गिटार जो है काफी यूजफुल रहेगा किड्स के लिए। जैसे जो 10-12 साल के बच्चे होते हैं वो इस गिटार को ले सकते हैं क्योंकि आपको इसमें काफी अच्छा कंफर्ट मिलेगा। इसके अलावा साउंड भी आपको अच्छी मिलेगी जो कि आगे आप साउंड चेक में सुन सकते हैं। और ये गिटार जो है खाली किड्स के लिए नहीं है, अडल्ट्स के लिए भी है जो कि भाई एक कॉम्पैक्ट साइज गिटार लेना चाहते हैं। अगर आप इसको एज अ सेकेंडरी गिटार या सेकंड गिटार लेना चाहते हैं कि आप एक ट्रैवल फ्रेंडली गिटार देख रहे हैं अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट में, तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब चलो आगे बढ़े स्पेक्स में। यहाँ पे फिनिश की बात करें तो यहाँ पे आपको एक मैट फिनिश देखने को मिलती है थ्रू आउट द गिटार। और यहाँ पे टोन वुड्स की बात करें तो जो टॉप है वो बना है लैमिनेटेड स्प्रूस का, जो बैक एंड साइड है वो बनी है लैमिनेटेड महोगनी की, जो नेक है वो भी बना है महोगनी का। यहाँ पे नेक प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड सी शेप नेक मिलता है। अब यहाँ पे बात करें फ्रेट बोर्ड और ब्रिज की तो जो फ्रेट बोर्ड है वो बना है टेक रोजवुड का और यहाँ जो ब्रिज है वो जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें ये जो ब्रिज है ये बना है स्प्रूस वुड का ही। तो यूजुअली क्या होता है फ्रेट बोर्ड में जो वुड यूज होती है वही ब्रिज में यूज होती है। तो भाई यहाँ पे पहली बार ऐसा है कि मैंने एक व्हाइट कलर का ब्रिज देखा है और वो भी बड़ा एक यूनिक शेप है, बड़ी सी कूल सी शेप है। मतलब ये थोड़ा मेरे को बूमरैंग टाइप शेप लग रही थी। और इस गिटार की जो स्केल लेंथ है जो कि होती है नट से सैडल तक वो है अराउंड 23.5 इंचेस जो कि आपको यूजुअली 36 इंचेस के गिटार में देखने को मिलती है। अब यहाँ पे चलो आगे बढ़ते हैं स्पेक्स में। तो जो हेडस्टॉक डिजाइन है ये भी काफी यूनिक सा है, बड़ा ही कूल सा है। और यहाँ पे जो कलर है आपको वो मैचिंग मिल जाता है टॉप के साथ। तो आप चाहे तीनों कलर में से कोई भी लो, तीनों में आपको ये सेम पैटर्न दिखेगा कि जो टॉप का कलर है वही हेडस्टॉक का कलर है। तो ये मेरे को काफी बढ़िया लगा। मतलब यूजुअली क्या होता है अफोर्डेबल प्राइस में ना इतनी डिटेलिंग देखने को नहीं मिलती। और यहाँ पे बात करें भाई हार्डवेयर की तो यहाँ पे आपको जो है बटन स्टाइल डाइकास्ट ट्यूनिंग कीज देखने को मिल जाती है जो कि भाई
काफ़ी एक डिफरेंट तरीके से अलाइंड है। मतलब यूजुअली जो एक सिमिट्री होती ना, वो आपको इस गिटार में नहीं मिलेगी। ये थोड़ी सी एसिमेट्रिक प्लेसमेंट है ट्यूनिंग कीज की, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। वही मैं कह रहा हूँ ना, मतलब ओवरऑल जो पूरा गिटार है ना, उसको काफ़ी एक डिफरेंट वाइब दी है। चाहे आप बॉडी डिज़ाइन देख लो, चाहे कलर देख लो, चाहे आप ट्यूनिंग कीज देख लो, हेडस्टॉक देख लो। अब बात करें फ्री एक्सेसरीज की, तो जो जेंजी गिटार है उसके साथ आपको जो है एक थिन पैडेड बैग मिलता है। ओवरऑल इस बैग की क्वालिटी सही है। इसमें आप आराम से गिटार को रख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर भाई आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली गिटार बाहर लेके जा रहे हैं, तो मे बी आप जो है एक एक्स्ट्रा पैडेड बैग में इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर आपको गिटार घर पे रखना है या थोड़ा बहुत कभी बाहर लेके जाना है, तो ये बैग सफिशिएंट है। इसके अलावा यहाँ पे आपको इस गिटार के साथ जो है एक एलन की मिल जाती है। तो इस जेंजी गिटार के साथ आपको एक फ्री बैग तो मिल ही रहा है, लेकिन इसके अलावा आपको इस गिटार के साथ एक फ्री बिगनर गिटार कोर्स भी मिलता है। तो यहाँ पे ये स्टिकर लगा हुआ है, और ये मैंने अभी जब केडेंस का A281 का रिव्यू किया था उसमें भी ये स्टिकर था। एंड आई थिंक हर केडेंस के गिटार में आपको ये स्टिकर देखने को मिलेगा। तो बेसिकली क्या है, आपको इसमें जो QR कोड है उसको स्कैन करना है। यहाँ पे जो वेबसाइट लिखी है उस पर जाना है, और यहाँ पे एक सीरियल नंबर दिया होता है, एक एक्सेस की दे रखी है, उसको डालना है, और आपको जो है एक कॉम्प्लीमेंट्री बिगनर गिटार कोर्स मिल जाएगा। तो भाई काफ़ी बढ़िया चीज़ है कि आपको जो है अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट में गिटार भी मिल रहा है, एक्सेसरी भी मिल रही है, और एक जो है बिगनर गिटार कोर्स भी मिल रहा है। तो मैंने आपको इस जेंजी गिटार के इंटरेस्टिंग और यूनिक स्पेक्स बता दिए। इसके अलावा क्या फ्री एक्सेसरीज मिलती है वो भी दिखा दी। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, और वो है प्राइस। तो करंटली ये जो जेंजी गिटार है ये आपको मिल जाता है अराउंड 6000 रुपीज का, और ये जो है ये आपको Amazon, फ्लिपकार्ट और केडेंस की वेबसाइट पे देखने को मिल जाता है। तो जो सारे बेस्ट बाय लिंक्स है वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब इस गिटार का साउंड चेक कर लेते हैं। तो साउंड वाइज मेरे को ये जेंजी गिटार काफी अच्छा लगा। इस गिटार में आपको एक वार्म टोन सुनने को मिलती है। ओवरऑल जो है आपको एक अच्छा वॉल्यूम प्रोजेक्शन और अच्छा बेस रिस्पॉन्स भी मिलता है।
अब यहाँ पे अगर आप इसका साइज कंसिडर करें तो उस हिसाब से आपको जो अच्छा वॉल्यूम और बेस रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन यस, मैं इस गिटार को किसी फुल साइज ड्रेडनॉट से तो कंपेयर नहीं करूंगा, लेकिन 36 इंचेस के जो गिटार होते हैं यूजुअली, उसके हिसाब से अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट में ये एक काफी वेल साउंडिंग गिटार है। अब यहाँ पे बात करूं मैं अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे जिंजी गिटार काफी बढ़िया लगा मेरे को। मतलब जैसे मैंने आपको स्पेक्स बताए थे कि ये काफी एक यूनिक और इंटरेस्टिंग गिटार है। इसके अलावा मैं सेटअप की बात करूं तो यहाँ राइट आउट ऑफ द बॉक्स जो सेटअप है इस गिटार का वो बहुत बढ़िया था। यहाँ पे मेरे को जो है कोई भी दिक्कत नहीं आई, एक्शन भी एकदम परफेक्ट था। बिल्ड क्वालिटी वाइज इस गिटार में मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखी। लेकिन यहाँ पे दो चीजें थी जो कि मैं पॉइंट करना चाहूंगा, और ये देखो ये पीस टू पीस जो है डिफर कर सकता है। तो यहाँ पे मेन एक थोड़ा सा कॉस्मेटिक इशू था, और वो था यहाँ पे जहाँ पे आपका जो गिटार का नेक है, जो ये फ्रेट बोर्ड है, ये बॉडी को मीट करता है, इस तरफ जो है थोड़ा सा टचअप का इशू था। लेकिन ये जो है कोई सीरियस चीज नहीं है। बहुत से लोग जो हैं मेरे से इंक्वायर करते हैं कि सर हमारा गिटार का नेक क्रैक है क्या, बॉडी से अलग हो रहा है। कई ब्रांड्स में ऐसा होता है, मतलब आप 10-15 हज़ार के गिटार लोगे उसमें भी ऐसी चीज हो सकती है कि यहाँ पे एक टचअप ना दे रखा हो। तो ये एक बेसिकली कॉस्मेटिक इशू होता है, और ये ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं जिस वजह से आपको गिटार रिटर्न करना पड़े। तो ये अलग नहीं हो रहा, ये बेसिकली एकदम जो फाइनल टचअप होता है ना, वो यहाँ पे मिस आउट हो गया। तो बस एक मेन ये चीज थी। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो है स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स इस गिटार की मेरे को डिसेंट लगी। एज अ बिगनर अगर आप जो है इस गिटार को यूज कर रहे हैं तो मे बी आप वो स्ट्रिंग्स कुछ टाइम चला सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी अगर आप एक गिटार प्लेयर हैं और आप इसको एज अ सेकेंड गिटार ले रहे हैं या एज अ सेकेंडरी गिटार ले रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है इस गिटार को लेने के बाद इसकी जो है स्ट्रिंग्स चेंज करें, अच्छी क्वालिटी की स्ट्रिंग्स लगाएं, तो आपको जो है ओवरऑल काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा इस गिटार में। बाकी अफोर्डेबल गिटार्स को मेंटेन करने के लिए आप कुछ बेसिक स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आप 10 या 11 गेज की स्ट्रिंग्स लगाएं। इसके अलावा जो है अगर आप गिटार नहीं प्ले करते 15-20 दिन या उससे ज़्यादा, तो आप जो है स्ट्रिंग्स को लूज करके रखें। और इसके अलावा जब गिटार आता है तो उसको अच्छे से चेक कर ले। तो अकूस्टिक गिटार के क्वालिटी चेक के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो अंडर 6000 रुपीज ये जेंजी जो है एक काफी अच्छा ऑप्शन है, कंसिडरिंग कि आपको जो है यूनिक लुक मिल रही है, यूनिक कलर ऑप्शन मिल रहा है, इसके अलावा अच्छी साउंड मिल रही है, और यहाँ पे आपको जो है एक बैग भी फ्री मिल रहा है इस गिटार के साथ। तो डेफिनेटली ये काफी वैल्यू फॉर मनी है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए आपको ये गिटार कैसा लगा। इसके अलावा आप में से कोई भी अगर ये गिटार लेता है तो आप भी भाई अपना फीडबैक जरूर शेयर करना है, इससे अपनी कम्युनिटी को बहुत हेल्प मिलती है। बाकी अगर आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।